दिल्ली की सीमा पर बैठे लाखों किसानों को दरकिनार कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस से मध्य प्रदेश में किसानों से वार्तालाप का ढोंग और प्रपंच कर रहे हैं। सच्चाई यह है साथियों कि हिमालय की चोटी से भी ऊंचे अहंकार में डूबी मोदी सरकार के हाथ 24 अन्नदाताओं के खून से सने। जो किसान 21 दिन से हाड़ तोड़ती सर्दी में लाखों की संख्या में राजधानी दिल्ली के चारों ओर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मोदी सरकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी व्यापारी कंपनी बन गई है, जो किसान की मेहनत की गंगा को मैली कर मुट्ठी भर पूंजीपतियों को पैसा कमवाने को आमादा है। मोदी सरकार को किसान से छल, कपट, ढोंग और प्रपंच बंद करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 3 खेती विरोधी काले कानूनों की दीवारों की दरार को सरकारी दुष्प्रचार और झूठे इश्तिहारों से ढकना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन काले कानूनों के क्रूर प्रहार से पहली बार देश के किसानों पर वार किया हो। सत्ता संभालते ही एक के बाद एक मोदी सरकार ने पूंजीपतियों पर सारे संसाधन वार कर किसानों पर प्रहार किया है और आज देश को यह जानना आवश्यक है। पहला वार 12 जून 2014 का यह पत्र है, जब मोदी सरकार ने सारे राज्यों को पत्र लिखकर फरमान जारी किया कि अगर किसानों को फसल पर बोनस दोगे तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फसल की खरीद उन राज्यों से नहीं करेगी। यह पहला वार था। दूसरा वार दिसंबर 2014 में मोदी सरकार ने किसानों की भूमि के उचित मुआवजा कानून को खत्म करने के लिए अध्यादेश लेकर आई और एक के बाद एक 3 अध्यादेश तब भी लाई, ताकि किसानों की जमीन आसानी से छीनकर औने पौने दामों में बेची जा सके। राहुल गांधी जी, कांग्रेस और विपक्षी दलों के संघर्ष के बाद यह बात रुक पाई। तीसरा वार मोदी जी सत्ता में आए थे ये कहकर कि लागत पर 50% मुनाफा दूंगा किसान को फसल का, पर तीसरा वार किया फरवरी 2015 में, जब नरेंद्र मोदी सरकार ने शपथ पत्र दिया सुप्रीम कोर्ट में और यह कहा कि किसान को लागत पर 50% मुनाफा कभी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उससे बड़े बड़े व्यापारियों के बाजार भाव बिगड़ जाएंगे। मैं एक लाइन उस शपथ पत्र की पढ़कर बताऊंगा। इट इज रीआइट्रेटेड that MSP is recommended by CACP on objective criteria considering variety of relevant factors. Hence, prescribing an increase of at least 50% on cost may distort the market. ये कहा कि बाजार खराब हो जाएगा। चौथा वार 2016 के खरीफ सीजन में बड़े शानो शौकत से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए। उसकी सच्चाई यह है साथियों के 2016 से 2019 तक जितना बीमा प्रीमियम दिया गया उस पर 26,000 करोड़ रुपया इन बीमा कंपनियों ने मुनाफा कमाया। यह किसान बीमा योजना नहीं, यह प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बन गई। पांचवां वार आज मोदी जी खेत के कर्ज के लोन वेवर की चर्चा कर रहे थे, पर जून 2017 में संसद में
मोदी जी के वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी ने कहा कि भारत सरकार किसान का कर्ज माफ नहीं कर सकती। एक फूटी कोड़ी की राहत किसान की कर्ज माफी की नहीं दे सकती। यूपीए कांग्रेस सरकार ने 72,000 करोड़ माफ किया, पर मोदी जी नहीं देंगे। 3,75,000 करोड़ मुट्ठी भर उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। विजय माल्या और छोटे मोदी, नीरव मोदी का कर्ज माफ होगा, पर देश के अन्नदाता किसान का नहीं। और छठा वार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि का दे रहे हैं, पर यह नहीं बताते कि पिछले 6 सालों में 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त टैक्स किसान पर लगा दिया। 25 रुपया लीटर तो अकेले डीजल के दाम में वृद्धि कर दी। डीजल के अलावा कीटनाशक से लेकर, ट्रैक्टर से लेकर, खाद से लेकर पहली बार देश के इतिहास में 5% से 18% तक जीएसटी लगा दिया और इस प्रकार 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर उसकी जेब से निकाल लिया। एक तरफ आप किसानों की पॉकेट मार रहे हैं और दूसरी तरफ ऑटो का भाड़ा देने का स्वांग रच रहे हैं।